कि आप देखते हैं कि कल भैंसे में जो हालात रोनुमा हुए वो काबिल मजम्मत है, बल्कि मैं इस जलसे से भी ये उम्मीद करता हूँ कि भैंसे में जल्द से जल्द अमन कायम हो। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी बीजेपी हुकूमत के ग्रुप का अकेला सामना करने वाले और सारे मुल्क में इस तरह से मशहूर हो जाने वाले शोला बयान मुकर्रिर कन्हैया कुमार के हैदराबाद के जलसे को शहर हैदराबाद के महकमा पुलिस की जानिब से इजाज़त न दिए जाने पर आज मनसूख कर देना पड़ा, जिसकी इत्तला आवाम को पिछले एक हफ्ते से दी जा रही थी। इन्हें तेलंगाना के CPI के लीडर्स ने मदऊ किया था और इस सिलसिले में महकमा पुलिस में इजाज़त के लिए अपनी दरख्वास्त भी दाखिल करके रखी हुई थी। ये वही लीडर हैं जो कि बीजेपी के लीडरों की चालबाजियों को समझने में अब डिग्री होल्डर माने गए हैं और वो आज मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स का मजीद खुलासा करने वाले थे, जबकि हालिया नागपुर के एक इजलास में एक अवामी नुमाइंदे की जानिब से इन मुतनाज़ा बिल्स की तारीफ पूछने पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी चुपचाप वहां से दामन बचाकर चले गए थे। वैसे हैदराबाद में कन्हैया कुमार के जलसे को रद्द किए जाने पर CPI के लीडर्स, स्टेट सेक्रेटरी नारायणा, सिटी सेक्रेटरी चारडा वेंकट रेड्डी और साबिका MP अजीज पाशा वगैरह ने महकमा पुलिस के साथ साथ TRS हुकूमत पर भी सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि एक तरफ तो हुकूमत मुल्क की मुतनाज़ा तंजीम RSS को जलसा व रैली निकालने की इजाज़त देती है, MIM को प्रोटेस्ट करने देती है और दूसरी तरफ CPI से हैबत खाकर शादी खाने में किए जाने वाले जलसे को इजाज़त नहीं देती है, जिसका मतलब साफ है कि अब हुकूमत काम चलाओ तरीके पर चल रही है। तो नरेंद्र मोदी दूसरा मर्तबा पावर का आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा उन्होंने कंडम करते जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये पार्लियामेंट में एक्ट्स लेके आ रहा, बिल्स रख रहे, पास कर ले रहे। और अपने को मालूम है जम्मू कश्मीर के वो 2 स्टेट्स बनाए, उसमें एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उस वक्त भी 317 आर्टिकल को निकाले और 35A को भी, ये वहाँ असेंबली नहीं है, कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर में। फिर गवर्नर असेंबली है, गवर्नर कैबिनेट है, गवर्नमेंट सब करे, वो निकाल दिए, वैसा है। अब ये परसों पार्लियामेंट में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लाए। इसमें क्या है, सिर्फ मुस्लिम को नहीं लेना, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं, बौद्धों को, हिंदुओं को, जैनों को, क्रिश्चियनों को, पारसियों को, सबको लेंगे, सिर्फ मुस्लिम को सिटीजनशिप नहीं देते। इसको कंडेम कर रहे पूरे देश भर में सेकुलर पार्टीज और वैसे ही लेफ्ट पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टीज। अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ये सेकुलर स्टेट है, ये हिंदुओं का नहीं, मुस्लिमों का नहीं, क्रिश्चियनों का नहीं, सबका है। जो इंडियन है, इंडियन का इंडिया है, इंडियनों का इंडिया है। इसलिए इसको अब क्या कर रहे हैं, ये रिलीजन में चेंजेस करा रहे, रिलीजन में ये बाग करने के, दूसरों में झगड़ा करने के, आपसी में ऐसा कर रहा है। ये अपन जो है सो डिवीज़न करने के लिए, ये रिलीजियस में डिवीज़न करने के लिए ये बीजेपी सोच रही है, उसको अपन कंडम करते हैं। हैदराबाद में आज कन्हैया कुमार का प्रोग्राम रखे, भारत CPI के तरफ से अपना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पार्टी सेक्रेटरी परमिशन के लिए अप्लाई करे। मैं पर्सनली जो है सो कमिश्नर ऑफ पुलिस को बात करा, अंजन कुमार साहब को, उन्होंने एक्सेप्ट करे, देते बोल के बोले। पहले हम चारमीनार के पास ग्राउंड में परमिशन पूछे तो वहाँ नहीं दिए, 9,000 रुपये उसमें से अपना ऑनलाइन में अमाउंट भी जमा करे, फिर वहाँ परमिशन नहीं है। फिर हॉल मीटिंग मेहदीपट्टनम में क्रिस्टल गार्डन में परमिशन को अप्लाई करे, वो परमिशन
अब 8 तारीख को करे तो आज 13 है, अभी तक रिजेक्ट नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे। ये क्या तरीका है पुलिसों का, क्या जुल्म है। अब MIM को जैसो इसके पहले एक मर्तबा पब्लिक मीटिंग को दिए और वैसे ही रैलियों को दे रहे, और ये हुकूमत जो है सो MIM के एक तरह और CPI को और एक तरह है। क्या रूल्स क्या है, ऐसा है क्या? ऐसा है तो बताना, कमिश्नर साहब, DGP साहब बताना है, और KCR भी बताना है। KCR जो है सो वहाँ अगेंस्ट करते CAA को पार्लियामेंट में वोट अगेंस्ट डाले, यहाँ जो है सो उन्होंने BJP एटीट्यूड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दो घोड़े का सवार कर रहे हैं इन्हों। क्या तरीका है? MIM को परमिशन दिलाते तुम्हारे को फ्रेंडली पार्टी बोल के, CPI को नहीं देते क्या? कन्याकुमार क्या है, उन्होंने CPI का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उन्हें तो क्या होगा? क्या हैदराबाद में क्या होगा? उन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट है क्या? उन्होंने लेफ्टिस्ट है? उन्होंने वैसे ही उन्होंने जो है सो यहाँ और कई राष्ट्रों में, कई स्टेटों में फिर रहे। हैदराबाद को आने से क्या नुकसान है डिमांड पूछते हैं किस भी हालत को। अब ये तो अभी तक रिजेक्ट नहीं करे, एक्सेप्ट न करे, वो आने के बाद अब जो सो कैसे तो भी कोर्ट को जाके, हाई कोर्ट को जाके तो भी परमिशन लेके कन्याकुमार का पब्लिक मीटिंग रखेंगे। यही CPI का इरादा है, CPI का राय है, आगे आइंदा करेंगे। और वैसे ही म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहा है इसमें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट R शोभा ने आज एक तकरीब में डॉक्टर अकुला किशन रिटायर्ड की तरतीब दी गई तेलंगाना फॉरेस्ट लॉज बुक की रस्म इजराई अमल में लाई, जिसमें जंगलाती कवानीन, इनकी तज़यीन और कुछ नए रूल्स भी शामिल रखे गए हैं, और ये खास तौर पर स्टाफ के साथ साथ अदालती कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। इस मौके पर डिप्टी कंजर्वेटर श्री लक्ष्मी, सोशल फॉरेस्ट्री के पारगाई, इनके साथ साथ बहुत सारे दीगर ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पार्टी की जानिब से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में जीत वाले हल्के आदिलाबाद के मंडल भैंसा में कल हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर कड़ा नोट लेते हुए रियासती CM KCR और DGP से पुरजोर मुतालबा किया कि वहां के फसाद बर्पा करने वाले अशरार, जिनके ताल्लुक से वहां के समाजी कारकुनों ने पहले ही से पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर रखी हुई थी, फौरन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए रियासत की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करे। इन्होंने CM KCR को खबरदार भी किया कि बल्दिया इंतखाबात के मौसम में खास तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियां उरूज पर आ गई हैं, लिहाजा इनका सर कुचलने के बाद ही इंतखाबात की फिजा साजगार हो सकेगी। आज भी हमारी रियासत में फिरका परस्त ताकतें मौजूद हैं जो हमारे अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि कल भैंसे में जो हालात रोनुमा हुए वो काबिल मजम्मत है, बल्कि मैं इस जलसे से भी ये उम्मीद करता हूं कि भैंसे में जल्द से जल्द अमन कायम हो। वहाँ पर जो भी तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं वो काबिल मजम्मत है, और ख़ास तौर से तबलीगी जमात के इज्तिमा से लोग वापस हो रहे थे, उन पर ये फ़िरक़ा परस्त तंजीम के लोग उन पर हमला करना
और फिर आज जो सुबह जो वाक़यात हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बरसर इक़्तिदार जमात और हुकूमत इसका सख्त नोट लेगी, इस पर कार्रवाई करेगी और जो कोई भी आज सुबह में तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस है, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेगी। क्योंकि कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेलंगाना रियासत में पिछले 5.5 साल से अमन रहा और इस तरह का आज जो वाक़या पेश आया है वो हम तमाम के लिए एक फिक्र का बाइस बन चुका है। और अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी इन फ़िरका परस्त ताकतों को इस तरह का मौका कैसे फराहम किया गया। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नाज़ोन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए अरसे दराज से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में एक ऑटो में मुसाफिरों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाने वाले 4 रुकनी गैंग के कुछ उचक्कों पर हाथ डाला और उनके पास से 19 कीमती सेलफोन, एक ऑटो और 54,500 की नकद रकम जुमला मालियत 5 लाख बरामद कर जब्त कर लिए। चोरों के ये नाम बतलाए गए: रैन बाजार का सज्जू, जिस पर साबिका में PD एक्ट भी लागू किया गया था, अमान नगर का शेरियाल, अलीआबाद का गयास और गौरीपुरा का बाबा। इन चारों से तहकीकात पर इन्होंने कई मोबाइल्स को हथिया लेने की बात कबूली है। इस केस में DCP टास्क फोर्स P राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव ने अपने स्टाफ के साथ कार्रवाई अंजाम दी और सारी तफसीलात आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बहम पहुंचाई। హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అందరు సిటిజన్స్ కి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అన్ని పెట్రోల్ వెహికల్, బ్లూ కోట్ వెహికల్, తర్వాత లోకల్ SHOs, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ తరఫు నుంచి పర్టికులర్లీ దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెకేషన్ టు అదర్ ఏరియా, ఆంధ్ర ఏరియా లేకపోతే వేరే ఏరియాలో अंदर पब्लिक की सोशल मीडिया द्वारा, प्रेस द्वारा, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ఇంతకు ముందు కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాము, మీరు లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి। ఇది లోకల్ పోలీస్ సెక్టర్ ఆఫీసర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు చెక్ యువర్ హౌస్, మీ అబ్సెన్స్లో ఏమవుతుంది। సో ఈ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేయండి। ఇప్పటివరకు చాలామంది సిటిజన్స్ ఈ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేశారు ఆల్రెడీ। అండ్ పర్టికులర్గా 4-5 days వెకేషన్ లో వీఆర్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ। ఈ సందర్భంలో ఇంకా ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది పబ్లిక్ కి। ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు 10,000 పైన వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది ఫర్ సర్వెంట్ వెరిఫికేషన్, తర్వాత టెనెంట్ వెరిఫికేషన్। హాకాయ్ అప్లికేషన్ లో హాకాయ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బండల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్। ఇదిలో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్వెంట్, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ టెనెంట్, ఈ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంది। నేను పబ్లిక్కి మీడియా తరఫు నుంచి, ప్రెస్ తరఫు నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేయండి। మీ సేఫ్టీ, మీ సెక్యూరిటీ కోసం ఉంది। యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఎలక్ట్రానికలీ మీ అన్ని డీటెయిల్ ఫిల్ చేయండి అండ్ ఎంటైర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్, ఇంతకుముందు ఎక్కడ వర్క్ చేశారు, అతని పైన ఏం కేసెస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే క్లీన్ రికార్డ్ ఉందా లేదా, అన్నీ చెక్ చేసి కొన్ని రోజులు మీకు ఇస్తాము। సో ఇది కూడా ఒక మీడియా బ్రదర్స్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము టు పాపులరైజ్ ఈ ఫెసిలిటీ। ఈ పబ్లిక్ కోసం ఉంది, ఈ పబ్లిక్కి అవేర్నెస్లో కొంచెం రావాలి। ఇదిలో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए खुद अपनी कांग्रेस पार्टी को तरगीब दी कि बल्दिया इंतखाबात में रिजर्व सीट्स के साथ साथ जनरल सीट्स पर भी रियासत के बीसी तबकात को बढ़ावा दें। इन्होंने सभी को याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका सीएम एम चिन्नारेड्डी ने बीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का कारनामा अंजाम दिया था, लिहाजा पार्टी को भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए बीसी तबकात को भरपूर नुमाइंदगी फराहम करनी चाहिए। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी और टीआरएस को एक ही सिक्के के दो रुख बतलाए और कहा कि सीएम केसीआर अपने सारे वादों से फिर गए हैं और हर महाज पर नाकाम साबित हुए हैं। हेलो, हाँ, माजी मुख्यमंत्री स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में म्युनिसिपल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे, कॉर्पोरेशन नहीं, म्युनिसिपैलिटी का, उसमें जो चिन्नारेड्डी थे चीफ मिनिस्टर 1980 में, उस वक्त मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। पहली मर्तबा देश में रिजर्वेशन लाने की बात करे, बीसीओ को रिजर्वेशन, वो चिन्नारेड्डी है। वैसे उन्होंने गवर्नर थे राजस्थान में, वहां पर भी लोकल बॉडी इलेक्शन में जब तक बीसीओ को रिजर्वेशन नहीं तो वो फाइल पे साइन नहीं करे। ऐसा आज उनका 101 बर्थडे है और साथ ही रिमोट डेवलपमेंट एरिया बोल के जो ट्राइबल एरिया में रोड बनाने का काम करे, उनका 101 साल आज बर्थडे है। उसी समय पे मैं हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से मेरी गुजारिश है, अब नौजवानों में, खवातीन में एक नया जोश पैदा हुआ, हमारा रिजर्वेशन भी बढ़ाने की बात कर रहे, जहां पर जनरल सीट है उसमें भी बीसीओ को ज्यादा सीट देना, ताकि हमारे नौजवान, हमारी खवातीन भी आगे बढ़ने का काम करते हैं। सेवर जनरल सीट में सब अपर क्लास को दिएंगे तो बीसियां कब आगे बढ़ेंगे। उसका नतीजा है, जब मैं पार्लियामेंट में था 2016 से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, IIT IIM में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IIT में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट हटा दिया था, नो रिजर्वेशन बोले सुप्रीम कोर्ट। जब उस वक्त सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम रिक्वेस्ट करें, मनमोहन सिंह फिर पार्लियामेंट में बिल लाए, वो रिजर्वेशन हाल पार्टी से मिलके वो रिजर्वेशन पास होने की वजह से आज बीसी बच्चे, नौजवान और खवातीन, हजारों लोग हमारे नौकरियों में और उनका फायदा मिला। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी और एक काम भी करी, पार्लियामेंट हमारे SC ST का रिजर्वेशन पार्लियामेंट्री कमेटी था मगर बीसीओ को नहीं था, मगर हमारा जो बैकलॉग क्या हुआ, हमारा मैकेनिज्म नहीं है बोल के जब राहुल जी को रिक्वेस्ट करने की वजह से मीरा कुमारी के जमाने में OBC पार्लियामेंट कमेटी बनी। ये दो का नतीजा है कांग्रेस वीकर सेक्शन को कैसा काम कर। साथ ही साथ मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट से मेरी गुजारिश है, कल आखिरी दिन है सबमिट करने का बी फॉर्म, तो मेरा रिक्वेस्ट है जहां जनरल सीट है वहां ज्यादा देंगे तो ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। क्यों पूछ रहा हूं मैं, तो हमारा 54% पॉपुलेशन है समग्र कुटुंब सर्वे में, ये केसीआर खुद बोला, तो बीसीओ को भी ज्यादा सीट देंगे तो उसका फायदा मिलेगा। उससे आने वाले इलेक्शन में जो केसीआर वादे करे, अभी तक 2 बेडरूम होने दो, नौजवान बच्चों को स्कॉलरशिप होने दो, या कोई भी काम नहीं हो रहा, गांव में भी काम नहीं हो रहा। आज तक इलेक्शन के सामने रैतु बंधु बोला, अब रैतु बंधु भी नहीं है। तो इस वजह से उनका फेलियर गांव-गांव में जाके बोलना और ज्यादा से ज्यादा सीट दिला के कॉर्पोरेशन में अपना हक जमाने के वास्ते मैं आवाम से गुजारिश करूंगा और सभी मिलके कांग्रेस को जिताएंगे। तो जब भी केसीआर आने वाले दिनों में डर के जो वादे करे वो पूरा करेंगे। तो यही मेरी गुजारिश है आवाम से।
जीएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने आज इलेक्शन अथॉरिटी के साथ एक इजलास में अपने अहदेदारों को शहर हैदराबाद के डबीरपुरा वार्ड के सारे काम जल्द से जल्द निपटा लेने की हिदायत जारी की और कई उमूर पर वहां पर मौजूद लोगों से तबादला ख्याल भी किया। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज अपनी एक प्रेस नोट में इत्तला दी है कि साल 2020 के आज़मीन हज की कुरानंदाजी 18 जनवरी को रखी गई है और नतायज हज हाउस की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम आज़मीन को अलग से मैसेजेस भी रवाना किए जाएंगे। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए एक टेलीफोन नंबर 04023298793 और ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर जारी की गई है, जो ये है www.telanganastatehajcommittee.com। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान मोर्चा के नायब सदर एम कोदंडा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट व सीएम केसीआर पर काफी इल्जामात लगाए कि वो बल्दिया इंतखाबात के माहौल में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए जमहूरी माहौल को परागंदा कर रहे हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ काम करने से रोक रहे हैं। इन्होंने इद्दिया किया कि रियासत के सारे अजलाओं में जो तरक्की याफ्ता कामों का टीआरएस पार्टी ढंडोरा पीट रही है वो सब कांग्रेसी दौर में ही किए गए थे, जबकि टीआरएस गवर्नमेंट की कारकर्दगी में रियासती आवाम देखती ही आ रही है कि सड़कों का क्या हाल है, नाले क्या हैसियत में हैं और फुटपाथ और पार्क का क्या हाल है। इस हुकूमत के दौर में आवाम अपने मामूली बुनियादी हुकूक को तक हासिल नहीं कर पाई है, जबकि लाखों के फंड्स को खुरबुर्द करके रख दिया गया है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालिया सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जेएमआर की खुफिया मुलाकात पर भी इन्होंने इस मौके पर तनकीद करते हुए बतलाया कि अब ये तेलंगाना में वाईएसआर के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने हकीकी मानों में यहाँ की आवाम की खिदमत की थी और वो कांग्रेसी थे। म्यूनसिपालिटीज और कॉर्पोरेशंस को इलेक्शंस है। इस इलेक्शंस में 120 म्यूनसिपालिटीज को और 10 कॉर्पोरेशंस को इलेक्शंस होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ये सरकार से हम ये पूछते हैं कि आप 6 साल गुजर गया, 6 साल में मसलन हैदराबाद के बगल में मीरपेट में अगर देखें, वहाँ ना पानी का सहूलत है, ना सफाई का कोई प्रबंध है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है, लेकिन घरों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स मनमाने लगा दे रहा है। अब वो परसों तक 1 साल नीचे तक मीरपेट एक पंचायती था, उसके बाद में म्यूनसिपालिटी करे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए, एकदम वो मीरपेट का दर्जा कॉरपोरेशन दर्जा कर दिए। उसमें सिर्फ तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए जितना सरकार कोशिश कर रही है, उनको वहाँ के जनता को पीने का पानी और सफाई का काम, हेल्थ, डेंगू और ये बुखारें हैं गांव में, अभी तक 6 महीने से लोग परेशान हैं। ये तमाम छोड़ते हुए वो मुद्दों को बाजू रख के ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम अपील करते हैं वोटरों से, ये अच्छा मौका मिला। राजीव गांधी ने जो 73rd 74th अमेंडमेंट लाया, उसके तहत उनको जो है पावर्स ज़्यादा रहना है, फाइनेंस मिलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये तमाम मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपील करते हैं कि टीआरएस को हरा दें। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वी नागी रेड्डी ने आज रियासती बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
तमाम अजलाओं के कलेक्टर्स को मुखातिब करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और सभी को पाबंद भी किया कि वो इंतखाबात को पुरअमन बनाने की कोशिश करें। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से मोहम्मद कासिम ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के साथ साथ बहुत सारे मुतालिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिए जाने वाले माहौल में रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज पानगुल में वाक़ उनके एक फार्म में पाम ऑयल प्लांट्स को जमीन में लगाया, जो कि 8 एकर्स पर मुहित है। इन्होंने रियासती किसानों पर इस मौके पर जोर देकर बतलाया कि जितना ज्यादा हो सके पाम ऑयल की उपज को बढ़ाएं, जिसकी वजह से रियासत को फॉरेन एक्सचेंज में बड़ी मदद हासिल रहेगी।